हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो गाड़ी रखते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर इस प्रॉब्लम से वो रूबरू हुए हैं, मतलब कुछ एक ना काम कराना पड़ता है गाड़ी में, अगर आपने वो काम कराया होगा या कराएंगे तो वो प्रॉब्लम आपको चांसेस है 90% कि वो आ सकती है। प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, दोनों चीजें दिखाऊंगा। अभी आप ये गाड़ी देख रहे हैं, शायद आपको इस गाड़ी में कहीं कोई प्रॉब्लम ना दिखे। कुछ लोगों ने अगर नोटिस किया है तो हो सकता है, लेकिन अभी तक शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। मैं बताता हूँ हुआ क्या। एक्चुअली पहले हुआ क्या, इस गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या, खड़ी थी, हल्का सा किसी ने मार दिया, बोनट जो है इसका थोड़ा सा डेंट लग गया। अब ये इंश्योरेंस में चेंज करा दिया ओनर ने। इंश्योरेंस में चेंज करा दिया तो इस पर कंपनी से जब वो आता है ना, तो पेंट होकर नहीं आता है, वो नॉर्मल आता है। जिस भी कलर की गाड़ी है उस पर पेंट फिर वर्कशॉप में होता है। पेंट कर दिया उन्होंने व्हाइट कलर का। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि इस पर से ना वो हल्की हल्की पपड़ी 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 जो है वो उखड़ गई। उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, अगर मेरे पास वो वाला शॉट पड़ा होगा ना तो वो मैं डाल दूंगा। फिर क्या हुआ भाई, कंपनी से काम कराया है तो ये तो दिक्कत हो गई, अब क्या करें। कुछ टाइम के बाद जब वो पपड़ी उखड़ गई, कंपनी के पास गए कि आपका तो ये हो गया, गारंटी में तो होती है। तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी को यहाँ छोड़ दो तो हम कर देंगे। अब ओनर ने जब पहली बार काम कराया था तो उसमें 8 से 10 दिन लगे थे। उन्होंने फिर से वही बोला, काम तो फ्री में हो जाएगा लेकिन 8 से 10 दिन आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। अब जिसको गाड़ी की डेली जरूरत है वो 8-10 दिन कैसे छोड़े। तो उन्होंने सोचा चलो यार बाहर से करा लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पैसे लग जाएंगे, इतना तो नुकसान ना हो जाए 8-10 दिन में। तो उन्होंने बाहर से काम करा लिया। बाहर से काम कराने के बाद अब हुआ क्या, अब आप देखिए ये कलर जो है ना हल्का हल्का पीला हो गया है। हालांकि वैसे देखेंगे तो ज्यादा पीला है, अभी आपको नहीं दिखेगा। अब आपको ना इसका कंपैरिजन दिखाता हूँ, इधर आइए। और इन दोनों में फर्क देखिए, साइड फेंडर है, ये कलर और ये कलर कितना ज्यादा डिफरेंस है। और जब ये हुआ था तो दोनों सेम कलर थे। अब प्रॉब्लम ये है कि अब काम कराएं तो कराएं कहाँ से इसमें। अब तो हालांकि हमें कंपनी से ही कराना, अगर कंपनी से कराना पड़ेगा तो अब तो वारंटी नहीं मिलेगी, अब तो अपने पैसे से कराओ या इंश्योरेंस में कराओ, जो भी होगा। फिर से 8-10 दिन वहां छोड़ना पड़ेगा। डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा फिर से वो ऐसा ही कर दें। अब बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं, या उन्होंने मेरे से बात की थी कि कंपनी से कराने में हो सकता है एक बार मेरी किस्मत खराब थी या ढंग से ना हो पाया हो, इस वजह से वो थोड़ा गड़बड़ हो गया हो। बार बार कंपनी के काम में ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अब उसका भी मैं दिखा देता हूँ, कंपनी के काम में बार बार होता है कि नहीं। ये मारुति थी, मारुति में हो चुका, मैं टाटा में दिखाता हूँ, आइए। अब मेरी गाड़ी का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा टकरा गया था। अब ये चेंज हुआ, रिपेंट हुआ वर्कशॉप में। अब रिपेंट होने के बाद आप देखिए, आपको शायद और नजदीक से दिखाऊं, ये लाइनिंग लाइनिंग इसमें आ चुकी हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि शायद झाड़ियां लगने से आई होगी। तो झाड़ियां सिर्फ इसी पार्ट पे तो नहीं लगी होंगी, यहाँ भी लगनी चाहिए थी। ये चेंज नहीं हुआ है, ये बिल्कुल क्लीन है, ये बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर इसमें पूरे में, और ये देखिए ये किस टाइप की जो क्वालिटी है, बिल्कुल इस वजह से ये वाला हिस्सा जो है ना, कितना भी इसको रगड़ लो ये गंदा भी दिखता है, क्योंकि इस पे ये स्क्रैचेज आ गए हैं। ये थोड़ा सा मतलब रफ सरफेस हो गया, मतलब मैल वगैरह ज्यादा फंस के रहता है, कितना भी साफ कर लो वो गंदा ही दिखता रहता है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, अब दिक्कत देखिए, एक गाड़ी ये है इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ गई, एक गाड़ी ये है सेम प्रॉब्लम इसमें भी आ गई है। किसी का भी चलते फिरते बोनट लगना, आगे से हमारे ये वाला हिस्सा लग जाना, पीछे वाला बम्पर लग जाना, ये कॉमन चीजें हैं। इनको हम चेंज भी करा लेते हैं, ये भी बड़ा कॉमन है। और इनकी वजह से ना रीसेल वैल्यू भी कम नहीं होती है गाड़ी की, क्योंकि सबको पता है ये चीजें लगती रहती हैं। लेकिन रीसेल वैल्यू तब कम हो जाएगी अगर ये वाला काम किसी को दिखेगा। आज ये गाड़ी हम सेल करने जाएंगे, ये काम दिखेगा तो दिक्कत है। वो गाड़ी उस कंडीशन में सेल करने जाएंगे, वो दिखेगी तो दिक्कत है। कोई भी देखेगा इसका पेंट गड़बड़ है। तो अब कंफ्यूजन ये है, तो काम कराएं तो कराए कहाँ से, क्या है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका एक ही है, आपको काम तो कंपनी से ही कराना चाहिए, बाहर से। या फिर आप ये देखिए, अगर आपके एरिया में 8 से 10 पेंटर बैठे हैं, वहां पर चेक कीजिए, किसी से पता कीजिए कौन उसमें से बेस्ट काम कर सकता है। या तो आप वहां पर कराइए, गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। या आप कंपनी से अगर करा रहे हैं तो कंपनी में आपको स्टार्टिंग में ही बोलना पड़ेगा। हम नहीं बोलते हैं, हमें यही रहता है यार कंपनी का काम है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया करके देंगे और आ जाते हैं। सबको डेली तो ये काम नहीं कराना होता ना, सबको पता भी नहीं है ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनको मेंशन करना है आपको। आप ये वीडियो भी दिखा सकते हैं, यार कल को ऐसा ना हो जाए, उसमें भी ऐसा हुआ, इसमें भी ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए।
मैं दोबारा गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, और अगर छोड़ूंगा तो 1-2 दिन में आपको काम करके देना पड़ेगा, अदरवाइज मैं कंप्लेंट कर दूंगा ऊपर। आपको ये पहले ही बोलना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी हो जाता है तो फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम कितना भी कुछ भी कर लें वो 8-7-10 दिन जरूर ले ही लेते हैं। हाँ, कंपनी में कराने का ये फायदा हो जाता है कि अगर बाई चांस गड़बड़ हुई तो आपका काम फ्री में हो जाएगा। अब जिसने बाहर से ये काम किया था उसको हम बार बार बोल रहे हैं कि ये देख तेरी वजह से ऐसा हो गया है, तो कह रहा है नहीं अब हो गया तो हो गया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब नेक्स्ट मैं कर तो दूंगा लेकिन आपको हाफ पेमेंट करनी पड़ेगी। अब हमें पता है जैसे ही हम हाफ पेमेंट करेंगे, फुल पेमेंट में ये हाल है तो हाफ पेमेंट में वो क्या हाल करेगा, और उसकी फिर कोई गारंटी भी नहीं होगी। तो हालांकि इसका कोई पक्का इलाज तो नहीं है, अगर गड़बड़ कर दी तो कर दी, चाहे कंपनी करे चाहे कोई बाहर से करे, लेकिन इसका इलाज आप स्टार्टिंग से ये कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप उनको बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में ही बोल सकते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखेंगे, पता लग जाएगा कस्टमर खड़ूस है, बाद में दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आपको उसको इस तरीके से टैकल करना है। कोई गड़बड़ हो जाए, कंपनी दोबारा आपको गारंटी जरूर दे देती है, और कंपनी का काम फिर भी थोड़ा सा बेटर होता ही है। अगर वो पपड़ी ना फटे, उस टाइप से वो चीजें ना हो, तो कंपनी का काम फिर भी थोड़ा बेटर होता है। ये रंग वंग उड़ने वाली कोई चीजें अक्सर वहां पर मैंने देखा नहीं होती है। बाकी अगर इसका कोई और सोल्यूशन आप बता सकते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू, बाय।